गाजा में बसने वाले आम फलस्तीनी के साथ जुल्म और धोखे की तमाम हदों को पार कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। आप इस हुजूम को देखिए दोस्तों, इस भीड़ को देखिए। यह भीड़ पहुंची है एक राहत शिविर। अब आप सोच रहे हैं कि मैं एक राहत शिविर की तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यह राहत शिविर चला रहे हैं अमेरिकी और इस्राएली। और क्या आप जानते हैं वहां पर जो फलस्तीनी पहुंच रहे हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी सख्त तेवर अपनाए हैं। अल जजीरा के मुताबिक इस्राएली सैनिकों की गोलीबारी में इन राहत शिविरों में 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 45 लोग घायल हैं। बताइए दोस्तों, यानी कि कोई मदद लेने पहुंच रहा है उसे भी मौत मिल रही है, और यह मौत मिल रही है आईडीएफ की गोलियों से, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की गोलियों से। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस राहत शिविर की सख्त शब्दों में आलोचना की है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस राहत शिविर का नाम है GHF, यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। यह अमेरिकी और इस्राएली चला रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, वो लोग संयुक्त राष्ट्र के किसी दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यह जुल्म किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले इस्राएल संयुक्त राष्ट्र की किसी भी मदद को आने देने से रोक रहा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के रास्ते में लगातार इस्राएल गतिरोध पैदा कर रहा है। उसके बाद राहत के नाम पर गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड जो है वो स्थापित किया जाता है, मगर जब लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां इस तरह की अफरा तफरी होती है। वहां किसी भी दिशा निर्देश का पालन नहीं होता है। लोगों की वहां हालत जानवरों से भी बदतर है, यानी कि लोगों को मदद मिल रही है मगर साथ ही गोली भी मिल रही है और साथ ही उनके साथ बदतमीजी भी की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह खबर जो बतलाता है कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उन्हें गोली मिल रही है। गौर कीजिए, गजा में मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब एक विवादित संगठन जो इस्राएल और अमेरिका का समर्थित है की ओर से बनाए गए राहत कैंप पर भीड़ उमड़ पड़ी और इस्राएली सेना ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 3 फलस्तीनी मारे गए, 46 लोग जख्मी हो गए और 7 अभी भी लापता हैं। 3 लोगों की मौत। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 3 लोगों को मौत की घाट क्यों उतारा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने? आप तो मदद दे रहे थे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने 3 लोगों को मौत की घाट उतार दिया? और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, यह राहत केंद्र जो है वो दक्षिणी गजा में स्थापित किया गया है, यानी कि एक बार आप उत्तर से दक्षिण पहुंच गए तब आप वापस नहीं जा सकते अपने घरों को। कई लोग यह कह रहे हैं कि जानबूझकर इसे दक्षिण में स्थापित किया गया है ताकि आम फलस्तीनियों का विस्थापन किया जा सके और उत्तर से तमाम फलस्तीनियों को साफ किया जा सके, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा यह दोहरी मार कैसे पड़ रही है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र जो मदद देना चाहता है, इस्राएल उसमें गतिरोध पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ वो खुद अपना गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड स्थापित कर रहा है, मगर वहां पर भी आम फलस्तीनियों को गोली मारी जा रही है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। सबसे बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र इसके सख्त खिलाफ है। सुनिए संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी क्या कह रहे हैं। We do not participate in this modality for the reasons that we have given. It is a distraction from what is actually needed. दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं अल जजीरा की एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में आप देखिएगा कि किस तरह से पंक्तियों में लोगों को खड़ा किया गया। दरअसल ये पंक्तियां नहीं है, लोग ठुसे हुए हैं। सेगमेंट्स आप देख सकते हैं, लोग खड़े हुए हैं और किस तरह से कड़कड़ाती धूप में बगैर किसी छांव के नीचे जानवरों की तरह लोगों को केजेस में बंद करके रखा गया है। यह रिपोर्ट देखिए, बहुत छोटी सी रिपोर्ट है मगर सिहरन पैदा करने वाली रिपोर्ट है। ड्रोन से ली गई तस्वीर है और नीचे आपको पता चलेगा कि लोगों के क्या हालात हैं। देखिए, Recent imagery verified by Al Jazeera shows how Israel made sure that 3 of the 4 distribution centers were set up near Rafah in southern Gaza and only 1 towards central Gaza, but none in the north. Al Jazeera has also obtained images showing the inhumane manner people were squeezed into tiny spaces while queuing for aid. The motive behind the plan, according to critics, is to force people in northern Gaza to move south to obtain food, but once south, they may never be allowed to return to the north.
They say Israel is weaponizing hunger and using humanitarian aid to facilitate the ethnic cleansing of Palestinians. यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इसराइल और अमेरिका में इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई है। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जब दोबारा राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने क्या कहा था? तब उन्होंने कहा था कि मैं गजा से तमाम फलस्तीनियों को साफ कर दूंगा और उसके बाद यहां पर मैं पुनर्निर्माण करूंगा। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो अधनंगी गजा की औरतों के साथ नाच रहे थे जिनकी दाढ़ी थी। ये हरकतें कर रहा है अमेरिका और इस तरह से लगातार हर गुजरते दिन के साथ आम फलस्तीनी का अपमान किया जा रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए मैं आपके सामने एक रिसर्च ला रहा हूं, एक शोध ला रहा हूं जिसके एक एक शब्द पर आपको गौर करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियां इस संगठन यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड के मदद बांटने के तरीके से बिल्कुल असहमत हैं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से मदद लेने आने वालों की सुरक्षा जांच होती है। इसके बाद ही उन्हें भोजन व साफ सफाई में काम आने वाले सामान के बॉक्स दिए जाते हैं, यानी कि पहले आपको पूरी तरह से चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको मदद दी जाएगी। जो इंसान पहुंच रहा है वो कई किलोमीटर की यात्रा करके वहां पहुंच रहा है, वो बदहवास है, यानी कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आगे, यह सामान GHF के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में मिलता है। संगठन के ज्यादातर सेंटर दक्षिणी गजा में। संगठन के भोजन बांटने के सेंटर प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की हिफाजत में हैं और इनके चारों ओर इस्राएली सैनिक गश्त लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी सहायता एजेंसियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि वो ऐसी किसी सहायता स्कीम को उनका सहयोग नहीं मिलेगा जो मानवता के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में नाकाम है। स्वाभाविक सी बात है, संयुक्त राष्ट्र इसका कैसे समर्थन करेगा जब बुनियादी मुद्दों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए मैंने आपको यह तस्वीर दिखाई दोस्तों, देखिए किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह खानों में लोगों को रखा गया है। ऊपर से कड़कड़ाती धूप है। यह हालात हैं एक मरुस्थल में, एक डेजर्ट में, और इस तरह से घंटों इन्हें इस तरह से रखा जाता है और फिर बाद में दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर अफरा तफरी आपके सामने इस तरह की अफरा तफरी मचती है और फिर इस्राएली सैनिक गोलीबारी कर देते हैं। आगे, इन एजेंसियों का कहना है कि GHF का सिस्टम एक तरह से उन लोगों को मदद के दायरे से बाहर कर देगा जो सेंटरों तक नहीं पहुंच सकते हैं। इनमें घायल, विकलांग और बुजुर्ग शामिल हैं। संगठन के आलोचकों का कहना है कि यह सिस्टम विस्थापन को बढ़ावा देगा, यानी दो चीजें। पहले, विस्थापन को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि जो लोग दक्षिण पहुंच रहे हैं वो वापस उत्तर नहीं जा सकते, वापस नॉर्थ नहीं जा सकते। इसके अलावा कई लोग इन राहत शिविरों तक नहीं पहुंच सकते जो अकेले हैं, मसलन बीमार, विकलांग और बुजुर्ग। उनके लिए सामान कौन लाएगा? तो देखिए दोस्तों, इस तरह से दोहरी मार पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र को घुसने नहीं दिया जा रहा है और खुद जो आपने व्यवस्था कायम की है उसमें अफरा तफरी और अराजकता है। आगे, आलोचकों का कहना है कि यह संगठन मदद के लिए शर्तें रख रहा है। इसके राजनीतिक और सैनिक मकसद हैं। यह संगठन सहायता बांटने की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। इन एजेंसियों का कहना है कि उनकी हजारों गाड़ियां गजा के बाहर खड़ी हैं। उनके पास विस्तृत योजना है ताकि लोगों तक सुनिश्चित तौर पर मदद पहुंच सके, साथ ही मदद सामग्री की लूट भी कम से कम हो। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल एजेंसीज ये कह रही हैं कि इसका पूरी तरह से मिलिटराइजेशन हो गया है। GHF एक राहत संस्था नहीं, एक सैनिक संस्था है। नॉर्वे से क्या आवाज उठ रही है, इस पर गौर किया जाए।
नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के महासचिव जे एजलैंड ने सोमवार को बीबीसी से कहा, जीएचएफ का सैन्यकरण, निजीकरण और राजनीतिकरण हो चुका है। यह तटस्थता के साथ काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे जो लोग हैं वो सेना के हैं, वो सीआईए के पूर्व कर्मचारी और सेना के लोग हैं। यानी कि अमेरिका मदद के बहाने सीआईए के अधिकारियों को भेज रहा है, जिससे पता चलता है कि उसका मकसद क्या है। स्वाभाविक सी बात है, हमास इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपना रहा है। इस मुद्दे पर हमास का क्या कहना है, इस पर गौर किया जाए। हमास ने फलस्तीनियों से कहा है कि वो जीएचएफ के साथ सहयोग ना करें। हमास ने एक बयान में कहा है, यह संगठन व्यवस्था की जगह अव्यवस्था पैदा करेगा। यह एक ऐसी नीति थोपेगा जो फलस्तीन में लोगों को भुखमरी का शिकार बनाएगी और युद्ध के समय भोजन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। लेकिन गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने हमास के इस बयान की निंदा की है। संगठन ने कहा है, हमास जीएचएफ की मदद करने वालों को मौत की धमकी देकर उन्हें निशाना बना रहा है। जीएचएफ के सुरक्षित ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। साथ ही हमास गजा के लोगों को मदद के लिए वितरण केंद्रों पर आने से भी रोक रहा है। चलिए कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि हमास ये सब कर रहा है। हमास लोगों को धमका रहा है, हमास लोगों को यहां आने से रोक रहा है, हमास लोगों की मदद भी नहीं कर रहा है। मान लिया दोस्तों, मगर गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन में गोलीबारी किसने की? 3 लोग मारे गए, 45 लोग घायल हैं। सबसे बड़ी बात, वहां पर इस्राएली सैनिकों की क्या जरूरत है? जब लोगों को मदद दी जा रही है तो क्या आपको लगता है कि हमास वहां पर एक हमला करेगा? बताइए। वहां हजारों की तादाद में आम फलस्तीनी पहुंच रहा है, तो वहां इस्राएली सैनिकों की क्या जरूरत है? वहां गोलीबारी की क्या जरूरत है? जैसे मैंने कहा, मैं मानने को तैयार हूं कि हमास ये सब कर रहा है, मगर आप राहत के नाम पर क्या कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब भी तो देने होंगे। वाकई दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर तमाम हदों को पार कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है इस मुद्दे पर अमेरिका और इस्राएल अपनी इंसानियत पूरी तरह से खो चुके हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।